We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ममता के गढ़ में मोदी की बात बंगालियों का दिल छू लेगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके बंगला कार्ड पर जमकर घेरा है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर टीएमसी सरकार का उल्लेख करते हुए निशाना साधा। मोदी ने दुर्गापुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जब यहाँ एक डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। उन्होंने कहा कि इस घटना से देश अभी उबरा भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक और बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इस घटना के आरोपियों का कनेक्शन भी टीएमसी से ही निकला है। मोदी ने कहा कि हमें मिलकर बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। मोदी ने कहा कि टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये बीजेपी सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। गौरतलब हो कि हाल ही में ममता ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वालों, मजदूरों, प्रवासियों की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर कोलकाता में मार्च किया था। ममता बनर्जी खुद सड़क पर बारिश के बीच उतरी थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वो इस मुद्दे को केंद्र के सामने उठाएंगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल और अप्रैल में विधानसभा चुनाव भी होने वाले। मोदी ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, हर स्तर पर शिक्षा को बंगाल में बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी की सरकार ने बंगाल की एजुकेशन व्यवस्था को अपराध और भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया है। हजारों योग्य शिक्षक बेरोजगार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है टीएमसी का भ्रष्टाचार। इससे हजारों परिवारों पर संकट आया है और लाखों बच्चों का भविष्य टीचर की कमी के कारण अंधेरे में है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। मोदी ने लोगों से कहा कि बीजेपी की ओर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, एक बार बीजेपी को अवसर दीजिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो कामदार हो, ईमानदार हो और दमदार हो। टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन टीएमसी सरकार की ये दीवार गिरेगी उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। सुनिए। पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, यहाँ टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अभी से ही बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा
खोल दिया। अब पीएम के इस जुबानी हमले का सीएम ममता क्या जवाब देती हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।